गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड जो है बेटा दो सब वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रो मीन्स तो आप लोग समझते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या होगा, निगेटिविटी मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन को खींच कर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता किसी भी एटम की जो होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है उस एटम की। यानी कि निगेटिव चार्ज फॉर्म करने की टेंडेंसी। और निगेटिव चार्ज कब आएगा बेटा, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 2 और 5 हैं, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा बेटा, बोलिए, 3 इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं रखेगा, बोलिए बेटा। देखिए तो ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट, निगेटिव एलिमेंट है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, ठीक है। तो डिफाइन इसकी क्या होगी बेटा, लिखिए लिखिए, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, to attract electron towards itself, towards itself through covalent bond, through covalent bond is called electronegativity। यानी कि क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को या टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हो कि जैसे कोई एटम है बेटा, जैसे मान लो HCl है और ये लिखा हुआ है Cl, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि किसी एटम की वो क्षमता जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचता हो वो एटम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहलाता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। बात समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप एक समझ लो, समझ गए ना कि टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब समझ रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जब कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो चीज़ क्या कहलाती है, बताइए बेटा, वो चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये तो एटम है, तो अब आपको ग्रुप ऑफ पीरियड में पता करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे ऑर्डर रहेगा, कौन कौन कितना स्ट्रेंथफुल रहेगा, कौन सा एटम कितना ताकतवर है कि वो उतना इलेक्ट्रॉन खींच पाए, ठीक है ना बेटा। तो लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन पीरियड, इन ग्रुप एंड पीरियड, इन ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। तो लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, हेडिंग डालोगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। तो इसमें देखिए, इफ वी गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, if we going to top to bottom in any group, the electronegativity is decreases, the electronegativity is decreases because size of atom is increases, because size of atom is increases।
इन्होंने कहा कि किसी भी ग्रुप में, जैसे मैंने ले लिया ग्रुप, मान लो नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, असरानी, सब बिहारी, ठीक है बेटा। तो ये हमने ले लिया, तो क्या होगा बताइए। अब इन्होंने ये कहा है कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस कर जाती है। तो ऐसा क्या होता है, तो देखो बेटा, जैसे हमने यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पे 18 जोड़ो 33 होगा, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 5, यहाँ पे 2 8 और 5, यहाँ पे 2 8 18 5, नहीं बेटा, और यहाँ पे 8 5 13, 13 10 23, नहीं 18 20 और 20 और हाँ 33 हो गए, ठीक है। अब तुम सोचो बेटा, ये ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा। अब तुम सोचो यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज देखो बेटा कितना छोटा है, ठीक है, और फास्फोरस का साइज और बड़ा हो गया, और आर्सेनिक का साइज और बड़ा हो गया। तो अब एक चीज समझ रहे हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं बेटा, जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बोलिए सेल में कितने प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब न्यूक्लियस तो इसके इनके पास है ना, अभी न्यूक्लियस दूर होता जा रहा, देखिए बेटा, तो अट्रैक्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों के तरफ से कम होता जा रहा कि नहीं होता जा रहा, बोलिए बेटा। अब यहाँ पे साइज छोटा है, तो जब कोई दूसरा एटम आएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाएगा, दूसरे फॉरेन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब जो जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना नज़दीक दिखेगा दूसरे एटम को। अब तुम सोचो बेटा, कोई तुम टहल ले हो यहाँ पे, यहाँ पे टहल ले हो, यहाँ पे टहल ले हो, तो जो ये सबसे दूर लगेगा ना आपको, तो ये इतना इफेक्टिव इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को, ये वाला भी नहीं कर पाएगा। यानी जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बोलिए, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हो, जो दूसरा ये इसके पास वाले नहीं, न्यूक्लियस उस दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस उस दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, और जितना नज़दीक न्यूक्लियस होगा उतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, वो उतनी जल्दी उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो जिसका जितना साइज छोटा होगा उन न्यूक्लियस उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन के उतना नज़दीक होगा, जिसकी वजह से उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वर्ड हुआ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, और साइज घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये पहला है तो ये पहला हुआ, ये दूसरा है तो ये दूसरा हुआ, ठीक है। तो एक वर्ड ये भी लिख सकते हो कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे जो जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ साइज सबसे, जिसका साइज छोटा होगा बेटा कम होता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड समझ में आ गया। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता रहता है बेटा, बढ़ता जाता है, जिससे नहीं घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन फील नहीं करता है, बात समझ रहे हो। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड यही होता है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुम सोचो बेटा कि कोई एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जितना पास होगा वही तो खींचेगा ना, बात समझ रहे हो ना। बोलिए बेटा, अब लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। पीरियड में क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बताइए। पीरियड में देखिए, लिखिए उसमें, लिखो इफ वी गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is increases. If we going to left to right in any period, the electronegativity is increases because size is decreases. तो क्या लिखोगे, इफ वी गोइंग टू लेफ्ट टू राइट in any period the electronegativity increases because size is decreases। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी भी पीरियड, जैसे पीरियड नंबर 2 मैंने ले लिया, ठीक है बेटा, तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, फ्लोरीन होता है और नियॉन का तो कोई मतलब ही, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इनर्ट गैसेस जितनी भी होंगी उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका 2 1 होता है, इसका 2 2 होता है, इसका 2 3 होता है, इसका 2 4 होता है, इसका 2 5 होता है, इसका 2 6 होता है, इसका 2 7 होता है। अब साइज, अगर साइज हम देखें बेटा, तो साइज फ्लोरीन का सबसे कम है, तो फ्लोरीन का सबसे कम है, तो फ्लोरीन क्या करेगा बेटा बताइए, बोलिए। इसके 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस जो होगा, क्योंकि साइज इसका छोटा है, तो ईजिली इसको अट्रैक्ट कर लेगा। किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में, बोरॉन के रिस्पेक्ट में, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में, लिथियम के रिस्पेक्ट में। और सबसे कम अट्रैक्ट कौन करेगा, लिथियम। बात समझ रहे हो। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चले जाओगे, वैसे वैसे साइज क्या होता जा रहा है बेटा, बोलिए। साइज डिक्रीज कर रहा ना, बोलिए, साइज डिक्रीज कर रहा, जिसकी वजह से क्या होगा बताइए, जिसकी वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन की जो क्षमता है फॉरेन इलेक्ट्रॉन की थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, वो बढ़ती चली जाएगी बाय द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। जितना छोटा होगा साइज, उतना न्यूक्लियस उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है बेटा, फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे लिख लो स्टार बना के, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव element in the whole periodic table. Fluorine is the most electronegative element in the whole periodic table. फ्लोरीन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है बेटा, किसी भी ग्रुप में जब हम उपस्थित जाते हैं तो घटती जाती है, घटेगी 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 घटेगी, यहाँ भी घट जाएगी। तो सबसे अच्छा, और इधर बढ़ रही है, तो सबसे अच्छा तो फ्लोरीन होगा ना, बोलिए बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से, बोलिए बेटा, जिसकी वजह से जो एटम का न्यूक्लियस है वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा फील करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ इजीली खींचेगा। और तुमको पता है कि खींचने की टेंडेंसी ही तो अट्रैक्शन करने की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, बोलिए बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नहीं, किसी भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में तो घट जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ओके बेटा, समझ गए ना। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ठीक है ना। इजीली अच्छे से इसको रीड कर लेना, पढ़ लेना, जो वर्ड मैंने बोले हैं अपने वर्ड में इनको लिख लेना। ठीक है, अब आप लोग पीरियोडिक टेबल को लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ओके बेटा।